मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर्स की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एंट्री नहीं कर पाते हैं, बल्कि प्रॉब्लम इस बात की है कि उन्हें पता ही नहीं है एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट कहाँ सेट करना है। या तो वो बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं या फिर वो ग्रीड की वजह से पूरा प्रॉफिट मार्केट को वापस दे देते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 सिंपल तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से तुम किसी भी ट्रेड में अपना टारगेट सेट कर सकते हो। पहला तरीका, टारगेट एट मोमेंटम ओरिजिन। सबसे पहले ये सवाल पूछो कि मार्केट में कहाँ से बड़ा मोमेंटम आया है, क्योंकि ये एरियाज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से मार्केट रिएक्ट करता है। तो ऐसे एरियाज को हम अपने टारगेट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर तुमने बुलिश ट्रेड में एंट्री की है तो तुम ऐसे एरियाज फाइंड आउट करो जहां से बड़ी सेलिंग आई है। ऐसे एरियाज पर तुम अपनी बुलिश ट्रेड का टारगेट सेट करोगे। अगर तुमने बियरिश ट्रेड में एंट्री की है तो ऐसे एरिया फाइंड आउट करो जहां से बड़ी बाइंग आई है, और ऐसे एरियाज पर तुम अपना टारगेट सेट करोगे। ये एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर मार्केट रिएक्ट करता है, और इन एरियाज पर मार्केट के जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर तुम अपना टारगेट इस जगह पर सेट करोगे तो ना तो तुम जल्दी एग्जिट करोगे और ना ही तुम लेट एग्जिट करोगे, बल्कि तुम एक परफेक्ट टाइम पर एग्जिट कर पाओगे। जैसे यहाँ इस चार्ट पर इस जगह से बड़ा मोमेंटम आया था, तो अगर तुम्हारी एंट्री इस जगह पर है तो तुम अपना टारगेट इस जगह पर सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया है। इस जगह अगर तुम टारगेट रखोगे तो ना तो तुम्हारा मोमेंटम मिस होगा और ना ही तुम जल्दी या फिर लेट एग्जिट करोगे। दूसरा तरीका, टारगेट एट लिक्विडिटी एरियाज। मार्केट का काम है ऑर्डर्स मैच करना, और लिक्विडिटी एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो नेचुरली मार्केट लिक्विडिटी एरियाज पर मूव करता है। लिक्विडिटी एरियाज इक्वल हाइज, इक्वल लोज या बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग हाइज और स्विंग लोज पर होते हैं। तो अगर तुमने बुलिश ट्रेड में एंट्री की हुई है तो तुम बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग हाई या फिर इक्वल हाइज अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे लिक्विडिटी एरिया को अपने टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। सिमिलरली अगर तुमने बियरिश ट्रेड एंट्री की हुई है तो तुम बड़े टाइम फ्रेम के स्विंग लोज या फिर इक्वल लोज अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो उस लिक्विडिटी एरिया को अपने टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस है मार्केट उस लेवल पर जाएगा और वहां से रिएक्ट करेगा। तो ये एक काफी अच्छा एरिया होगा अपनी ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। एंड लास्ट, तीसरा तरीका, अगर तुम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो लास्ट डे के हाई और लोस तुम्हारे लिए टारगेट का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने बुलिश ट्रेड एंट्री की हुई है तो तुम लास्ट डे हाई को या फिर टुडे हाई अगर काफी ऊपर है तो उसे अपने टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया नेचुरल लिक्विडिटी एरिया है और यहाँ से मार्केट रिएक्ट करेगा, इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसके अपोजिट अगर तुमने बियरिश ट्रेड एंट्री की हुई है तो तुम लास्ट डे लो या फिर टुडे लो अगर काफी नीचे हैं तो उसे अपने टारगेट की तरफ प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल लिक्विडिटी एरिया है और यहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर तुम स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो इस केस में तुम लास्ट वीक के हाई एंड लोस को अपने टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। और अगर तुम लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर हो तो इस केस में तुम लास्ट मंथ हाई और लास्ट मंथ लोस को अपने टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। ये सभी एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां से मार्केट नेचुरली रिएक्ट करता है। सो दिस इज फॉर द डे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।